हेलो दोस्तों, आज है 23 जुलाई 2024 दिन मंगलवार का। हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, अभिभावकों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, कर्मचारियों के लिए। साथ ही आज बजट भी आने वाला है। अलग अलग राज्यों और सरकारों की ओर से बड़ी घोषणाएं भी की गई है। कुल मिलाकर वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला और काम की अपडेट, महत्वपूर्ण बड़ी खबरें आप जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आज। नौकरी पेशा, किसान और महिलाओं को बड़ी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मंगलवार 23 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे संसद में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगे। पीएम मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के इस बजट पर सभी की निगाहें हैं। अलग अलग सेक्टर की अपनी मांगे हैं। वहीं कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि आम बजट में नई पेंशन प्रणाली और आयुष्मान भारत जैसी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। वहीं कुछ इनकम टैक्स के मामले में राहत की उम्मीद जता रहे हैं। आप कई प्लेटफॉर्मों पर केंद्रीय बजट 2024 भाषण की लाइव स्ट्रीमिंग देख पाएंगे। बजट का सीधा प्रसारण संसद टीवी और दूरदर्शन के चैनलों पर भी किया जाएगा। इसके अलावा इसे आप संसद टीवी और दूरदर्शन के आधिकारिक यूट्यूब चैनलों पर भी ऑनलाइन देख सकते हैं। वित्त मंत्रालय अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.fin.nic.in पर भी एक लाइव स्ट्रीम प्रदान करेगा। साथ ही बजट से जुड़े जो महत्वपूर्ण ऐलान है वो हम आपको अलग अलग वीडियो में दिखाएंगे। मोदी सरकार के इस तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट के रूप में सभी वर्गों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, खास करके महिलाएं, किसान, बिजनेस क्लास और नौकरी पेशा लोगों को। अब देखते हैं सरकार की ओर से क्या बड़े ऐलान और अपडेट्स आते हैं। अना और इकोनॉमिक सर्वे से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी आए हैं। सिलेंडर सस्ता होने से ईंधन महंगाई घटी है। जीडीपी ग्रोथ 7% रहने का अनुमान है। हर साल 78.5 लाख नौकरियों की जरूरत है। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की है। इससे रिटेल ईंधन महंगाई दर फाइनेंशियल ईयर 24 में नीचे बनी रही। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। आपको बता दें, वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग जो है वो हर साल केंद्रीय बजट से ठीक पहले संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश करता है और इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। सर्वे में पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए डेवलपमेंट का रिव्यू होता है। इकोनॉमिक सर्वे में यह भी बात सामने आई है कि अर्थव्यवस्था मजबूत राह पर है, लेकिन चुनौतियों से निपटना जरूरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया। वहीं इकोनॉमिक सर्वे में एक और बड़ी बात सामने निकल कर आई है। आजकल का युवा जनरेशन जो है वो खाने पीने की आदतों में काफी बदलाव देख रहा है। जहां पहले जमाने के लोग घर का बना स्वादिष्ट खाना पसंद करते थे, वहीं आजकल की जो जनरेशन है, बच्चे, युवा जंक और स्ट्रीट फूड का खाना पसंद कर रहे हैं। खाने पीने की खराब आदतों के कारण युवाओं में मोटापे की दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ गई है। लोग प्रोसेस्ड फूड और चीनी बहुत ज्यादा खाते हैं, जिसके चलते दिन ब दिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। अब नए आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया कि भारत में 54% बीमारियां हैं वो अनहेल्दी डाइट के कारण हो रही है। इस आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया कि मोटापा एक चिंताजनक स्थिति है। नागरिकों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में सक्षम बनाने के लिए जरूरी उपाय करने की जरूरत है। भारत की एडल्ट आबादी के बीच मोटापा एक गंभीर चिंता के रूप में उभर रहा है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि शुगर और फैट की ज्यादा मात्रा वाले प्रोसेस्ड फूड के बढ़ते कंजप्शन की वजह से लोगों की शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं। इसके साथ ही उनके अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाने की आदत भी सीमित हो गई है। इन्हीं गलतियों के कारण लोग ओवरवेट हो रहे हैं और उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी देखी जा रही है। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सर्वेक्षण में कहा गया कि अनुमान बता रहे हैं कि भारत में किसी एडल्ट में मोटापे की दर 3 गुना से ज्यादा हो गई है और भारतीय बच्चों में मोटापे की दर वियतनाम और नामीबिया के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है ना। और आर्थिक सर्वे ने यह भी माना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। सर्वे में एआई से रोजगार पर पैदा हो रहे संकट के मद्देनजर भारत सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर काम करने की सलाह दी गई है। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते बड़े पैमाने पर रोजगार पर संकट को लेकर आगाह किया जाता रहा है। अब संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वे में भी एआई के असर को लेकर चिंता जाहिर की गई। सर्वे में यह साफ तौर पर कहा गया कि आने वाले सालों और दशकों में भारत के उच्च विकास दर की राह में एआई सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। सर्वे में यह भी सुझाव दिया गया कि इससे निपटने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार और प्राइवेट सेक्टर को साझेदारी बनाकर काम करना होगा। एआई के आने के बाद कॉर्पोरेट की जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। एआई से असमानता का खतरा पैदा हुआ है। कॉर्पोरेट सेक्टर को नौकरियां पैदा करनी होगी। एआई से फायदे और नुकसान दोनों है। इकोनॉमिक सर्वे में यह अनुमान लगाया गया कि नए जमाने की टेक्नोलॉजी यानी एआई की वजह से प्रोडक्टिविटी में तो इजाफा होगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में रोजगार पर नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। भविष्य में काम के तरीकों को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और ये ग्लोबल इकोनॉमी में बड़े बदलाव लाने को तैयार है ना। और देखिए, बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई आई है। 15 अगस्त को
पूरे भारत में ट्रैक्टर मार्च करेंगे किसान, विरोध में जलाएंगे नए क्रिमिनल लॉ की प्रतियां। किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंदेर ने किसानों के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ 1 अगस्त से 15 सितंबर तक किसान आंदोलन 2 का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त को मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और 15 अगस्त को पूरे भारत में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने केंद्र सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन 2 को जारी रखने का ऐलान किया है। रविवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के किसान मजदूर राष्ट्रीय सम्मेलन में किसानों की समस्याओं और मांगों पर चर्चा की गई है। एमएसपी की कानूनी गारंटी और C2+ 50% फॉर्मूले के तहत फसलों का दाम तय करने की मांग हुई। गारंटी को लेकर प्राइवेट बिल बनाया जाए और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक दाम तय किए जाए। इस सम्मेलन में यह भी मांग की गई है कि किसानों और मजदूरों का कर्ज माफ किया जाए, किसानों को पेंशन के साथ 10,000 रुपए हर महीने दिए जाए। वहीं किसानों ने यह भी मांग की है कि साल 2020-21 के किसान आंदोलन में किसानों पर दर्ज सभी मामले रद्द किए जाएं। और देखिए बड़ी खबर, फ्लोर मैनेजमेंट और विपक्ष को काउंटर करने पर चर्चा। बजट पेशी से पहले एनडीए ने मीटिंग की है। संसद में बजट पेशी से पहले एनडीए के दोनों सदनों के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई है। बजट को लेकर हुई इस मीटिंग में यह तय किया गया कि सभी सहयोगी दलों के सांसद आज सदन में मौजूद होंगे और इस दौरान ये चर्चा की गई कि बजट को लेकर एनडीए सहयोगी दलों के सांसद सदन के भीतर और बाहर एकजुट रहें। बजट पर सहयोगी दलों के सांसद और मंत्री एक सुर में अपनी बात रखेंगे। आगे और भी बड़ी बड़ी खबरें आने वाली हैं, बने रहिएगा। बाबा महाकाल ने मनमहेश रूप में भक्तों को दर्शन दिए। उज्जैन में निकली शाही सवारी, 2,15,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। उज्जैन में सावन के पहले सोमवार को बाबा महाकाल की पहली शाही सवारी निकली। महाकाल ने श्रद्धालुओं को मनमहेश स्वरूप में दर्शन दिए। मान्यता है कि वर्षा काल में सृष्टि का संचालन करने वाले सभी देवता शयन काल में चले जाते हैं, जबकि बाबा महाकाल सृष्टि का संचालन करते हैं। सावन सोमवार पर श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। 71 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि सावन की शुरुआत सोमवार से हो रही है और ये माह सोमवार को समाप्त होगा। सावन महीने में 6 विशेष संयोग का भी योग बन रहा है। सावन के पहले सोमवार को सीएम योगी काशी पहुंचे, बाबा विश्वनाथ का पूजन किया, लोक कल्याण की कामना की गई। और बड़ी खबर देखिए, केरल में निपा वायरस, गुजरात में चांदीपुरा वायरस, महाराष्ट्र में जीका वायरस। 3 राज्यों में 3 वायरस से स्वास्थ्य एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। महाराष्ट्र में जीका वायरस, केरल में निपा और गुजरात में चांदीपुरा वायरस के प्रकोप को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मामले की जांच करने, महामारी पर रोक लगाने और तकनीकी सहायता देने में राज्यों की मदद के लिए एक बहुसदस्यीय प्रतिक्रिया टीम तैनात करने का फैसला लिया है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से 27 लोगों की जानें चली गई हैं, तो केरल में निपा वायरस की चपेट में आने से भी हाल ही में एक 14 वर्षीय लड़के की जान चली गई, जबकि महाराष्ट्र में जीका वायरस के 28 मामले मिले हैं। मृतकों के संपर्क में आए लोगों की पहचान और पड़ोस में रहने वाले लोगों की टेस्टिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। इन सभी लोगों का पता लगाने के बाद इन्हें 12 दिन क्वारंटाइन में रखने के आदेश भी हुए हैं। वहीं खबर है कि कोरोना के बाद अब निपा वायरस ने टेंशन दी है। मृतक के संपर्क में आए 350 लोगों में संक्रमण का खतरा है। केरल में निपा वायरस के संक्रमण से 14 वर्षीय लड़के की जान चली जाने के बाद स्थिति गंभीर होती नजर आ रही है। उसके संपर्क में आने के कारण संक्रमित होने के खतरे का सामना करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 350 हो गई है, जिसमें से 101 लोग हाई जोखिम की श्रेणी में हैं। साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि घातक निपा वायरस की वैक्सीन आ गई है। इंसानों पर इसका ट्रायल शुरू हो गया है। कोलकाता के इन अस्पतालों में ये टीका लग सकता है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के महामारी विज्ञान संस्थान ने निपा वायरस की वैक्सीन बनाई है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप अब मानव परीक्षण में सबसे आगे है। निपा विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्राथमिकता सूची में शामिल एक बीमारी है। फिलहाल अपडेट है कि ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस घातक निपा वायरस वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हो गया है। इस वैक्सीन को चेडॉक्स 1 निपा बी कहा जाता है। डॉक्टरों, शोधकर्ताओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस प्रयास को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। नुकसान के मामले में निपा वायरस अब रेबीज के बाद दूसरे स्थान पर है, यानी इस बीमारी से भी संक्रमित हो जाने पर लगभग 75% प्रभावित लोगों की मृत्यु हो जाती है। जहां रेबीज के लिए कोई टीका है, वहीं निपा वायरस के लिए कोई टीका नहीं है, लेकिन अभी अपडेट चल रहा है। शंभू बॉर्डर खुलेगा या नहीं, अब 24 जुलाई को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट के आदेशों पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। शंभू बॉर्डर अभी खुलेगा या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। खबर है कि अब बुधवार को इस मामले में सुनवाई होगी, है ना। और देखिए बड़ी खबर, 26 जुलाई को द्रास जाएंगे पीएम मोदी। कारगिल युद्ध की रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को लद्दाख के द्रास दौरे पर जाएंगे, जहां पीएम कारगिल विजय की 25वीं वर्षगांठ की रजत जयंती समारोह में भाग लेंगे। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे भूटान के राजा और प्रधानमंत्री। गरबा से हुआ मेहमानों का स्वागत। भूटान के महामहिम राजा के साथ एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को एकता नगर पहुंचा। पारंपरिक भूटानी पोशाक पहने विदेशी गणमान्य व्यक्तियों का स्टेच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में स्वागत किया गया। बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मंत्रालय ने बताया कि 51 यात्रियों को अलग अलग उड़ानों में दुर्व्यवहार के लिए नो फ्लाई लिस्ट में रखा गया है, यानी 51 यात्रियों को उड़ान से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने यह भी बताया कि मई तक 7,030 घरेलू उड़ानें रद्द
हुई है। इस साल मई के अंत तक 7030 घरेलू उड़ानें रद्द होने को लेकर अपडेट आया है ना। और मां की हुई कावड़ यात्रा की इच्छा, बेटा और बहू बने श्रवण कुमार, कंधे पर बैठाकर 6 दिन में तय करेंगे 65 किलोमीटर की दूरी। ये खबर आ रही है यूपी से। सावन के पहले सोमवार के साथ भगवान शिव को समर्पित सावन महीने की शुरुआत हो गई है। शिव भक्ति में लीन कावड़िए जल भरने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं इस कलयुग में कुछ कावड़िए श्रवण कुमार का रूप लिए दिखे। वृद्ध मां की कावड़ यात्रा की इच्छा पूरी होने पर पहासू क्षेत्र निवासी युवक राम कुमार और उनकी पत्नी लक्ष्मी उन्हें लेकर अनूपसर गंगा तट पर पहुंचे थे। पहासू क्षेत्र निवासी युवक राम कुमार ने बताया कि उनकी 60 वर्षीय मां सरोज देवी की इच्छा कावड़ यात्रा की हुई। अपनी इच्छा से वृद्ध मां ने उन्हें अवगत कराया, जिसके बाद वृद्ध मां की इच्छा पूरी करने के लिए वह और उनकी 28 साल की पत्नी लक्ष्मी उन्हें लेकर अनूपसर गंगा घाट पहुंचे, जहां से जल भरने के पश्चात वृद्ध मां को कावड़ में बिठाकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। श्रद्धा और भावना का आप ये अनूठा उदाहरण देख सकते हैं ना। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं, अमेरिका में कमला हैरिस के नाम की गूंज हो रही है। अब पूर्व राष्ट्रपति ने भी किया समर्थन का ऐलान। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कमला हैरिस पार्टी की संभावित प्रत्याशी बताई जा रही हैं। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कमला के समर्थन का ऐलान किया है। चुनाव से करीब 100 दिन पहले राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए उनके नाम की चर्चा हो रही है ना। और दुनिया में मेड इन इंडिया आईफोन की गूंज दिखाई दी। 14% आईफोन भारत में असेंबल हुए हैं। एप्पल ने वैश्विक स्तर पर असेंबल किए गए कुल आईफोन का 14% भारत में असेंबल किया है। इसके साथ ही वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत की रैंकिंग में 4 स्थानों की वृद्धि हुई है। और देखिए बड़ी खबर, नीट के विवादित सवाल की जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर एक्सपर्ट पैनल बनाए और आज 12 बजे तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। नीट मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम में फिजिक्स के 2 सही ऑप्शन वाले क्वेश्चन नंबर 19 की पड़ताल का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 2 सही ऑप्शन देने से 44 स्टूडेंट्स को बोनस मार्क्स मिले और 4,20,000 कैंडिडेट्स को नुकसान हुआ है। इस पर आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट की राय लें। वहीं देखिए संसद में भी नीट पर हंगामा देखने को मिला है। राहुल गांधी ने कहा कि देश का एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉड। दरअसल मानसून सत्र का आगाज हुआ। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट में हुई गड़बड़ी पर बोल रहे थे और इस दौरान विपक्ष ने हंगामा भी किया और उनके इस्तीफे की मांग की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट का जो भी निर्देश होगा हम उसे मानेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम में बहुत सी कमी है। वहीं एक और बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। एनटीए ने 2018 से लेकर अब तक 16 परीक्षाओं को रद्द किया है। अलग अलग कारणों से चर्चा में बने रहने वाला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए अब फिर से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। साल 2018 में अपनी स्थापना के बाद से एनटीए ने विभिन्न कारणों से अब तक 16 परीक्षाएं स्थगित की हैं। 240 से अधिक परीक्षाओं का सफल आयोजन किया है ना। और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। गिरफ्तार नेता जेल से भी नहीं कर सकेंगे प्रचार, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार नेताओं को वर्चुअली प्रचार करने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल पर केंद्रित इस याचिका को दुर्भावनापूर्ण माना गया। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि नीतिगत फैसले संसद के लिए होते हैं, न कि अदालतों के लिए, और जनहित की याचिका को खारिज कर दिया गया है। और कावड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला फिलहाल रोक दिया है। कहा कि भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी ये बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने कावड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को लेकर कई राज्य सरकारों के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने सोमवार 22 जुलाई को कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। होटल चलाने वाले ये बता सकते हैं कि वह किस तरह का खाना यानी शाकाहारी या मांसाहारी परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल 3 राज्यों ने कावड़ यात्रा के रूट पर दुकान मालिकों को अपना नाम लिखने का आदेश दिया था और इसके खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एक एनजीओ ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग खारिज, सरकार ने कहा। 2012 में भी मंत्री समूह इसे नकार चुका है। लालू बोले नीतीश इस्तीफा दें। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग केंद्र ने खारिज कर दी है। जदयू सांसद रामप्रीत मंडल ने लोकसभा में पूछा था कि क्या केंद्र सरकार के पास बिहार को विशेष दर्जा देने की कोई योजना है। जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के पैमाने के मुताबिक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। और देखिए बड़ी खबर, पूजा खेड़कर की मां 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। किसान को धमकाने और जमीन हड़पने का आरोप, पिता अंतरिम जमानत पर है। वहीं खबर है कि मैं जल्द ही दोबारा आऊंगी। ट्रेनिंग से निकाले जाने पर आईएएस पूजा खेड़कर ने कहा। यूपीएससी ने शुक्रवार को पूजा खेड़कर के खिलाफ कई कार्रवाई शुरू की, जिनमें फर्जी पहचान के जरिए सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के आरोप में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। फिलहाल ट्रेनिंग रोक दी गई है। वहीं महंगाई का जेब पर अटैक, टमाटर 100 तो आलू प्याज 50 रुपए किलो के करीब चल रहा है। आम जनता को महंगाई के राहत मिलने के बजाय एक बार फिर झटका लगा है। टमाटर की कीमतें मदर डेयरी पर 100 के पार पहुंच गई है। वही आलू प्याज की बढ़ती कीमतों ने भी आम आदमी की मुश्किलें बढ़ाई हैं और ऐसे में लोगों का पेट
पेट भर पाना भी मुश्किल होता जा रहा है। वहीं देखिए इमरान खान ने कहा कि आतंकवादी की तरह पिंजरे में बंद हूं, जेल की लंबाई 7 फीट, हिलने डुलने में परेशानी हो रही, एजेंसियां 24 घंटे नजर रख रही हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि उन्हें आतंकवादी की तरह पिंजरे में कैद किया गया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक इमरान ने शनिवार को बताया कि वे 7 बाई 8 फीट की जेल में रह रहे हैं। इमरान करीब 1 साल से जेल में बंद है ना। और देखिए बड़ी खबर, IBPS में 6128 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख फिलहाल बढ़ गई है। अब 28 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। CRP क्लर्क भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है ना। और पेपर लीक पर 10 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए जुर्माना। बिहार सरकार ने नया कानून तैयार किया और अब विधानसभा में पेश होगा। IDBI बैंक का पहली तिमाही में मुनाफा 40% बढ़ा है। आय 3% घटकर 7471 करोड़ रुपए रही। रेवेन्यू में गिरावट के बाद विप्रो का शेयर 9.31% गिर गया। कंपनी की आय सालाना आधार पर 3.8% घटी है। सेंसेक्स 102 अंक की गिरावट के साथ 80,502 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 21 अंक गिरा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट आप देख पा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, महिला की रीढ़ में छोड़ी 3 सेमी की सुई, अस्पताल मरीज को 5 लाख रुपए का मुआवजा देगा। बेंगलुरु का यह 20 साल पुराना मामला बताया जा रहा है। वहीं खबर है कि 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट कराना जरूरी। उदय की वेबसाइट से 14 सितंबर तक आप फ्री में इसे अपडेट करवा सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के अनुसार जिन लोगों के आधार कार्ड 10 साल पुराने हैं उन्हें अपडेट करवाना चाहिए। नूह में कर्फ्यू जैसे हालात के बीच ब्रजमंडल यात्रा निकली। साधु संतों के काफिले में मौजूद रही पुलिस की गाड़ियां, 4 घंटे में पूरी, इंटरनेट भी खुल गया। हरियाणा के नूह में पिछले साल हुई हिंसा के बाद सोमवार 22 जुलाई को फिर पांडवकालीन शिव मंदिरों में कर्फ्यू जैसे हालात के बीच ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दुग्ध उत्पादकों को मिलती है सिर्फ 5 रुपए की सब्सिडी। चुनावी साल में खुशखबरी मिल सकती है। OpenAI ने सस्ता वर्जन लॉन्च किया है। कंपनी के मुताबिक GPT-4o मिनी बड़े से बड़े टास्क पूरे कर सकता है। इसके अलावा इसकी स्पीड भी अच्छी है, रियल टाइम में भी इसकी स्पीड अच्छी है। बड़ी खबर युवाओं के लिए आ रही है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 7,951 जूनियर इंजीनियर की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार RRB द्वारा 30 जुलाई से शुरू की जाने वाली ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे। अब RSS में शामिल हो सकते हैं सरकारी कर्मचारी। मोदी सरकार ने पलटा 58 साल पुराना आदेश। RSS ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की गतिविधियों में शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को हटाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि RSS पिछले 99 सालों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण और समाज की सेवा में संलग्न है और सरकार का यह वर्तमान निर्णय भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है। वहीं इस मसले पर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। बिहार में ध्वस्त हुए 6 पुलों का निर्माण शुरू, ठेकेदारों से वसूल की जाएगी रकम, 24 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा ऐसा अनुमान है। वहीं क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 2500 करोड़ रुपए की ठगी। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी एक खबर है। विदेश से मास्टरमाइंड को लाने में जुटी हिमाचल पुलिस। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर 2500 करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड दुबई में है। अब हिमाचल प्रदेश पुलिस ने दुबई में छिपे क्रिप्टो करेंसी ठगी के मास्टरमाइंड को लाने की कवायद तेज कर दी है। आग की चपेट में आया INS ब्रह्मपुत्र। हादसे के बाद एक तरफ झुका, एक नाविक भी लापता है। गुजरात राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना 2024 की शुरुआत की है और इस योजना के तहत वित्तीय अस्थिरता का सामना कर रहे व्यक्तियों विशेष करके श्रमिकों को अस्थायी आवास सुविधाएं प्रदान की जाएगी। नागरिकों को आवास केंद्र में एक दिन ठहरने के लिए केवल 5 रुपए का भुगतान करना होगा। YouTube डाउन से जुड़ी खबरें भी आई। लोगों को नहीं दिख रहे थे YouTube पर वीडियो, जो भारत में भी कई यूजर्स को यह समस्या देखने को मिली। माइक्रोसॉफ्ट के बाद YouTube डाउन होने को लेकर भी अपडेट देखने को मिला है। सोमवार को लगभग 1:30 बजे के आसपास डाउन डिटेक्टर ऐप पर इस समस्या के बारे में पता चला। कुछ यूजर्स को वीडियो अपलोड करने में भी दिक्कतें आ रही थी। हालांकि ये दिक्कत बहुत ही जल्द ठीक भी हो गई। कुछ राज्यों की ओर से अपडेट्स आ रहे हैं, उनको जानेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम और मानसून से जुड़ी अपडेट खबरें देख लेते हैं। IMD ने अपने अनुमान में बताया कि अगले 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत भारत के 10 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत भारत के 10 से अधिक राज्यों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं और कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और पश्चिमी राजस्थान में हल्की से मध्यम बरसात देखने को मिल सकती है। साथ ही गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी 22 से 24 जुलाई तक भारी बारिश होने के पूर्वानुमान है। भारी बारिश से सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात में तबाही का तांडव। 14 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने आज 23 जुलाई के लिए 14 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश देखने को मिली है। 30 से ज्यादा जिलों में अलर्ट है। छत्तीसगढ़ के 19 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी में, 8 में ऑरेंज और 11 में येलो अलर्ट। पंजाब में भी 2 दिन तक बरसेंगे बादल। 12 जिलों में बारिश का अलर्ट है। कुछ इलाकों में बरसात देखने को मिल रही है ना। और जूनागढ़ के विलिंगडन डैम का पानी 8 गांव में पहुंच गया। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट। देहरादून में भी मूसलाधार बारिश
ने मुसीबत बढ़ाई है। देहरादून में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। देहरादून में 12वीं तक के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। आज मंगलवार 23 जुलाई को कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल देहरादून में बंद रहेंगे, ऐसे अपडेट्स हैं। कलेक्टर साहब ने आदेश जारी कर दिया है ना। और निपा वायरस को लेकर राजस्थान में भी अलर्ट। केरल से आने वाले यात्रियों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। सभी मेडिकल कॉलेजों को अलर्ट भेजा गया है। वहीं राजस्थान के सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में सीटें बढ़ी। जरूरत पड़ी तो नए सेक्शन भी खुलेंगे। 60 की सीटिंग कैपेसिटी रखी गई है। जयपुर में साइबर क्रिमिनल ने 6 लाख रुपए का फ्रॉड कर दिया। पटवारी बनकर बोला सरकारी योजना से जोड़ना है, मैसेज पर क्लिक कर दीजिए। ऐसे फेक कॉल से आप भी सावधान रहिए, किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। अन्ना और राजस्थान से जुड़ा एक और अपडेट है। फर्जी पट्टों को लेकर बड़ा कदम। पट्टा फर्जी बनवाया तो अब रजिस्ट्री भी निरस्त होगी। उदयपुर से उठे मुद्दे पर प्रदेश में कानून बना है। मध्य प्रदेश के एनएचएम के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर। बोले कि कैबिनेट के फैसले के बाद भी नियम लागू नहीं हो रहे, मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा निर्णय लेंगे। वहीं 1 सितंबर से जबलपुर बेंगलुरु फ्लाइट शुरू होगी। 60% सीटें बुक हो गई हैं। सप्ताह में 4 दिन उड़ान भरेगी। छत्तीसगढ़ में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 600 करोड़ रुपए की ठगी। कोरबा एमसीबी में लोगों को ऐप डाउनलोड कराया था। वहीं छत्तीसगढ़ में 6000 पंचायत सचिवों को लाभ मिलेगा। पंचायत सचिव अब सरकारी कर्मी होंगे। समिति 30 दिन में देगी रिपोर्ट। कानपुर में प्रोजेक्ट अम्मा लॉन्च। गर्भवती महिलाओं की घर पर होगी एनीमिया की जांच। 13 गाँव में एक साथ चलेगा अभियान। झारखंड में 30% बढ़ेगा सहायक पुलिस का मानदेय। 1 साल की अवधि का विस्तार भी मिलेगा। कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्ताव आएगा। हेमंत सोरेन सरकार 40 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की योजना जल्द ही धरातल पर उतारने वाली है। लाभार्थियों के चयन और पहचान के लिए कैंप लगाए जाएंगे। हरियाणा से जुड़ा अपडेट है। करनाल पहुंचे सीएम सैनी। बोले कि जल्द ही होंगी 50,000 नई भर्तियां। 900 करोड़ से बनेंगी गाँव में चौपालें। शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हरियाणा सरकार ने पक्ष रखने के लिए समय मांगा। 24 तक सुनवाई टली। वहीं जालंधर में 3 करोड़ रुपए ले जा रहा एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। हवाला की रकम 3100 अमेरिकी डॉलर भी बरामद हुए हैं ना। और देखिए उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट आया है। सीएम धामी ने बैठक की है। 31 अगस्त तक यूसीसी की तैयारी पूरी होने की रिपोर्ट होगी दाखिल। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती अधिकतम आयु सीमा में 1 साल की छूट। अधिसूचना जारी हो गई है ना। और देखिए बजाज के चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर ने बिक्री के मामले में नया माइलस्टोन हासिल किया है। इस स्कूटर की 2 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिक गई हैं। ओला और टीवीएस के बाद कंपनी तीसरे नंबर पर चल रही है। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को मिला नया ओटीए अपडेट। बेहतर हो जाएगा ड्राइविंग एक्सपीरियंस। वहीं सावन के पहले सोमवार को ही शिव का तांडव। भूकंप के तेज झटकों से जम्मू कश्मीर के डोडा में सोमवार को भूकंप ने सभी को हिला दिया। 2.9 तीव्रता के भूकंप की दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए। आइए अब आपको बताते हैं आज 23 जुलाई का राशिफल कैसा रहेगा। मेष राशि के नौकरी पेशा लोगों को मन मुताबिक जिम्मेदारी मिल सकती है। मिथुन राशि वालों के कार्य क्षेत्र में किसी खास इंसान से होने वाली मुलाकात तरक्की और जीत के लिए मददगार होगी। कर्क राशि वाले एक्स्ट्रा इनकम की योजनाएं बना सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए दिन अच्छा है। बिजनेस में फायदा होने की संभावनाएं है। तुला राशि वालों को बिजनेस में सितारों का साथ मिलेगा। धनु राशि के लोगों को भी सितारों का साथ मिलेगा। कुंभ राशि वालों को भी सितारों का साथ मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। मीन राशि वालों को नौकरी में मन मुताबिक जिम्मेदारी मिल सकती है। और इसके अलावा जो बाकी राशियां उनके लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। और अब चलते चलते आपको बताते हैं आज सोने चांदी के दाम। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के दामों में 22 जुलाई को गिरावट देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 234 रुपए गिरकर 73,006 रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी 655 रुपए गिरकर 88,328 रुपए प्रति किलो पर आ गई है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ताजा खबरों के अपडेट्स के लिए आप हमारी टीम को सपोर्ट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ, जान पहचान वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपके शेयर करने से हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है ना। तो प्लीज लाइक और शेयर में कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिए। एक और नई जानकारी और नए अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।